नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग 2023 वर्ष के वार्षिक राशिफल पे अपनी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग अपनी चर्चा प्रारंभ करें, देखिए मैंने इस वीडियो को दो सेक्शंस पे डिवाइड करा है। पहले पार्ट में मैं आप लोगों के साथ जो कंबाइंड ग्रहों का इन्फ्लुएंस होगा, जो हम सभी को प्रभावित कर रहा होगा, उनकी क्या मूवमेंट होगी, किन तिथियों पे होगी, हम पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सेकंड पार्ट में फिर हम लोग कस्टमाइज्ड आपके लगन के हिसाब से ग्रह आपके लिए किस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग उस पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग अपनी चर्चा को प्रारंभ करें, मेरी बहुत ज़्यादा आपको विशेष हैं, ब्लेसिंग्स हैं कि इस वर्ष जो भी ईश्वर निमित्त आपकी जो भी राइटेस्ट इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो। ईश्वर की जो कृपा है, जो सुरक्षा है, जो सौभाग्य की प्राप्ति है वो आपको मिले और हर तरीके के सुख संपदा से परिपूर्ण कार्य आपके जीवन में अगले वर्ष हो। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग ग्रहों का जो प्रभाव है अगले वर्ष आपके जीवन में उसको जानना शुरू करें, पहले आप लोगों को अंक ज्योतिष के माध्यम से भी अगले वर्ष की थीम को समझना जरूरी है। तो देखिए, अगर आप 2023 का आप पूरा टोटल करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 7 मिलेगा। ये नंबर रूल करा जाता है केतु के द्वारा। तो देखिए, केतु एक बहुत ही एक्सट्रीम ग्रह है पर साथ साथ आध्यात्मिक ग्रह भी है। तो अगले वर्ष आप जरूर पाएंगे कि लोगों की धर्म में रुचि बहुत बढ़ेगी। लेकिन देखिए, चूंकि दोस्तों जो ग्रहों का प्रभाव अगले वर्ष बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि धर्म के नाम पे लोगों के बीच मतभेद भी काफी होगा। देखिए, मेरी इस वीडियो को देश दुनिया के हर कोने में वीडियो को सुना जा रहा होगा। तो अगर आप ऑलरेडी ऐसे समाज में, ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं, ऐसी कंट्री में हैं जहां पे आपको ऑलरेडी रिलीजियस इंटॉलरेंस, जो धर्म को लेके अलग अलग मतों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अराजकता की स्थिति होती है, तो अगले वर्ष उसकी जो संभावनाएं हैं थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाने वाली हैं। दूसरी चीज़ देखिए, किसी भी तरीके की खोज की बात की जाए, इनोवेशन की बात की जाए, डिस्कवरी की बात की जाए, तो उसके माध्यम से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा सहयोगकारी है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बात करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन के हिसाब से भी बात करते हैं, फाइनेंस के फील्ड में अगर ऑल्टरनेटिव करेंसी को लेके एक्सेप्टेबिलिटी की बात करी जाए, देखिए अगर मैं भारत के मार्केट के माध्यम से ही बात करूंगा तो पेटीएम तो अब ऑलरेडी इतना पॉपुलर हो ही चुका है। उसके साथ ही साथ जो काफ़ी जगहों में क्रिप्टो करेंसीज को लेके भी जो एक्सेप्टेंस अभी इतना नहीं आया था, तो उसके भी आने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली हैं। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो हम लोग चाहे आप इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो इन सब की भी जो प्राथमिकता है अगले वर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, अगर अगले साल का मूल मंत्र मुझे आप लोगों को देना हो तो वो मैं सिर्फ यही दूंगा, ईश्वर में आपकी आस्था मजबूत होनी चाहिए, आपका जीवन बहुत ज़्यादा अनुशासित होना चाहिए और किसी भी एक फील्ड को अगर आप साधना चाहते हैं, उसमें पूरी प्रवीणता, निपुणता हासिल करना चाहते हैं, तो अगला वर्ष इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगकारी रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें अगर ग्रहों की जो मूवमेंट है वो अगर हमें समझनी हो तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शनि ग्रह के गोचर के माध्यम से समझने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, अगले वर्ष शनि ग्रह जनवरी 17 को अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, हर एक राशि के भीतर भी 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है। तो ये जो वर्ष रहने वाला है इसमें मेजरली शनि ग्रह सदभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो अगर आपका चंद्र नक्षत्र सदभिषा है, आपका लगन सदभिषा है, आपके दशमेश अगर सदभिषा में बैठे हैं, तो आपको प्रभाव ज़्यादा महसूस होगा और आपको परिणाम भी ज़्यादा मिलेंगे। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह जब मकर राशि में प्रवेश करे थे तो पिछले 2.5 साल में जो भी आपने बीज बोए हैं उसके फल आपको शनि ग्रह जैसे ही कुंभ में प्रवेश करेंगे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आपको शनि ग्रह का प्रभाव अगर
सदभिषा में समझना हो। देखिए सदभिषा को सारे नक्षत्रों में जब भी हम लोग गोपनीयता की बात करते हैं, सीक्रेसी की, अध्यात्म की बात करते हैं, हीलिंग की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, इनमें सदभिषा की बहुत ज़्यादा प्रवीणता है। तो जिसकी वजह से अगर सपोज कीजिए आपका प्रोफेशन इन फील्ड से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि देखिए मेरे को अपने कंसल्टिंग एक्सपीरियंस में इतनी मेल्स आती हैं कि मैं आयुर्वेद के बिजनेस में जाने की सोच रहा हूँ। अब देखिए कैनाबीस भी काफ़ी देशों में लीगल है, मैं इस बिजनेस में एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपका नेचर ऑफ वर्क, आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय इन सारी फील्ड से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे हम वनस्पतियों की, मेडिसिन की, आयुर्वेद की, हीलिंग की, टेक्नोलॉजी की, थेरेपी की, इन सब की बात करते हैं, तो उन सारे एरियाज में आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए सदभिषा के साथ सीक्रेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो किस तरीके से आप अपनी सीक्रेट्स को हैंडल करते हैं। देखिए सीक्रेट्स को हैंडल करना सिर्फ अगर आप किसी सीक्रेटिव एजेंसीज में काम कर रहे हैं, आप डिटेक्टिव हैं, आप रॉ में काम करते हैं, तो सिर्फ आप ही के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जो भी फैमिली सीक्रेट्स हैं, आपके ट्रेडिशनल सीक्रेट्स हैं, आप किस इंटेग्रिटी से उनको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगले वर्ष दोस्तों ये सारे कुछ फील्ड्स हैं, ये सारे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे शनि ग्रह अपना प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लेके आएंगे। साथ साथ दोस्तों देखिए चूंकि शनि ग्रह जून 17 को वक्री भी हो जाएंगे और देखिए वो सदभिषा के दूसरे चरण में वक्री होंगे। और देखिए दोस्तों जब भी हम लोग सदभिषा की बात करते हैं, देखिए सदभिषा पे तो देवताओं में भी वरुण देवता इस पे निवास करते हैं। सदभिषा वाले बहुत ज़्यादा जीनियस हो सकते हैं, लेकिन जब किसी भी तरीके के इमोशनल, मेंटल, मानसिक अवेदना की बात करी जाती है, देखिए यहाँ तक तो ये भी बोला जाता है कि सदभिषा वाले बहुत ज़्यादा किसी बाहरी तीसरी शक्ति के प्रभाव में हमेशा रहते हैं। अब देखिए ये इनके गार्डियन एंजल, इनके इष्ट देव, इनके कुल देवता भी इनको सुरक्षा दे रहे हो सकते हैं, या हर तरीके की कभी कुछ हवा लग गई, कभी किसी ने कुछ नेगेटिव नज़र लगा के काम रुकवा दिए, इन सब के प्रभाव में सदभिषा वाले बहुत जल्दी आते हैं। तो चाहे दैविक सुरक्षा की बात की जाए या किसी तरीके के अड़चनों की बात की जाए, ये सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करती है, वैलिड होती है सदभिषा के केस में। मानसिक अनसंतुलन की बात की जाए, इमोशनल मेंटल स्ट्रेस की बात की जाए, उसके हिसाब से भी जो सदभिषा नक्षत्र है वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है, बहुत ज़्यादा संभावित होता है। तो अगर आपका चंद्र नक्षत्र सदभिषा है और मान लीजिए आपका चंद्र बैठा भी सदभिषा के दूसरे चरण में है, पहले चरण में है, तो आपको जो आपका अनुशासन है जीवन में, जो धार्मिक क्रियाकल्पों में रुचि की बात की जाए और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मेंटल स्ट्रेस अगले साल आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित या परेशान कर सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों शनि ग्रह प्रेशर लेके आते हैं, लेकिन साथ साथ जो भी हमने कर्म किए हैं उसके फल भी लेके आते हैं। तो पद प्राप्ति के हिसाब से बात की जाए और ये सारी जो फील्ड्स मैंने आपको अभी बताई, उन सब में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छा गोचर सबके लिए रहने वाला है। अब दोस्तों देखिए अगर आपको समझना हो बृहस्पति ग्रह का जो कंट्रीब्यूशन है अगले वर्ष, तो देखिए बृहस्पति ग्रह अप्रैल 21 को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए बाहर से तो देख के लगता है कि जो मेष है वो बृहस्पति के जो परम मित्र हैं, मंगल ग्रह हैं, उन्हीं की राशि है। तो बृहस्पति का जो भाग्य है, जो अध्यात्म है, जो ज्ञान है, वो मेष राशि में बहुत ही तीव्रता के साथ उजागर होगा। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कैच है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जैसे ही मेष में प्रवेश करेंगे उनकी युति हो जाएगी राहु के साथ। अब देखिए जो राहु का जो बृहस्पति के साथ जो भी ये कंबाइंड एनर्जी है, इसको अगर आपको समझना है तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है। देखिए पॉजिटिव साइड तो ये है कि ये वर्ष रहने वाला है कि जहाँ पे बहुत लोग दूसरे धर्म, दूसरे विश्वास में बहुत जल्दी मूव करेंगे। ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ फॉरेन ट्रैवल्स के हिसाब से भी ये समय अच्छा देखा जा सकता है। फॉरेन करेंसीज या आप जब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव करेंसीज की भी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। और अगर आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस किसी भी तरीके से फाइनेंस फील्ड से है, टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़ा हुआ है,
तो जो भी राहु की क्वालिटीज हैं बृहस्पति उनको, और ये देखिए दोनों ही वृद्धि कारक हैं। बृहस्पति ग्रह तो विकास करते हैं और राहु तो अपने में ही बड़ी सोच का कारक है। तो फाइनेंशियल अबंडेंस प्रोस्पेरिटी के हिसाब से समय आपको वनरेबल नहीं कर रहा। देखिए राहु भी अपने में, देखिए राहु धार्मिक ग्रह नहीं है और राहु का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राहु के 3 नक्षत्रों में से एक सदभिषा है जिसको कि 100 फिजिशियन स्टार्स या 100 वैद्यों की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो अध्यात्म की तो देखिए राहु आपको चरम सीमा पे लेके जा सकता है, लेकिन इस समय कहने का मतलब ये है कि राहु का जो प्रभाव है बृहस्पति पे, ये आपको मेंटल लेवल की बात करी जाए या स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ दे सकता है। लेकिन जो भी आपके सलाहकार जीवन में हैं वो कितने आपके हितैषी हैं, आप धर्म के साथ जुड़े हुए हैं नहीं हैं, आपका जो चरित्र है, जो आपका कंडक्ट है वो कितना चरित्रवान है नहीं है, ये सारे एरियाज हैं जहां पे आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, राहु का अगर बृहस्पति पे नेगेटिव प्रभाव अगर आपको समझना हो तो ये आपको ऐसा इस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट कर सकता है कि बहुत ज्यादा जोखिम लेने वाला बना देगा। आपको लगेगा कि भाई मेरे को तो किस्मत हमेशा साथ देती है, मैं इस चीज में भी हाथ डाल देता हूं, उस चीज में भी हाथ डाल देता हूं। तो राहु आपका विश्वास पहले इतना ज्यादा बढ़ा देगा, फिर एकदम से झटका लगा के नुकसान करा देगा। देखिए शनि ग्रह धीरे धीरे चलते हैं, सफलता बहुत धीरे देते हैं, लेकिन जो भी सफलता देते हैं इंसान उसको रिटेन करता है। राहु तो देखिए जितना अपने समय में देता है उससे कहीं ज्यादा वापस ले भी जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लकी ब्रेक पे भरोसा नहीं करना, पैसा कमाने के शॉर्टकट आपको नहीं लेने और धर्म के साथ आपको जुड़े हुए रहना है। राहु का प्रभाव बृहस्पति पे जो आपकी धार्मिक आस्था है उस पे थोड़ा सा वहां पे अविश्वास की या असंतुलन की जो स्थिति है दोस्तों क्रिएट कर सकता है। और दोस्तों देखिए अगर आप लोगों को राहु और केतु का कंट्रीब्यूशन या बिहेवियर अगले वर्ष समझना हो तो देखिए बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, राहु और केतु अक्टूबर 30 को अपनी राशियां परिवर्तन करेंगे। तो राहु अभी चल रहे हैं मेष में, केतु चल रहे हैं तुला में। राहु प्रवेश कर जाएंगे मीन में और केतु प्रवेश कर जाएंगे कन्या में। अब देखिए दोस्तों ये जो गोचर की जो स्थिति होने वाली है ये थोड़ी सी सेंसिटिव होने वाली है, जिसके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट जोड़ के देखे जा सकते हैं। तो देखिए अगर आप शुरुआत में समझने की कोशिश करें तो देखिए जो मीन राशि है जो कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक विश्वास वाली राशि है और राहु का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो रिजल्ट होंगे बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव कुछ इस तरीके से व्यक्त हो सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड की बात की जाए, फॉरेन सेटलमेंट की बात की जाए, जो कैनाबीज बिजनेस है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, हीलिंग बिजनेस है, स्पिरिचुअल बिजनेस है, इन सारे फील्ड से जुड़े जो लोग हैं ये लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आपको केतु का कन्या में प्रभाव समझना हो तो देखिए इसकी वनरेबल साइड तो ये है कि केतु एक बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है और कन्या राशि बहुत ही सांसारिक राशि है, लेकिन इसकी भी पॉजिटिव साइड ये है कि दोनों ही केतु और कन्या के बीच में कॉमन ग्राउंड है परफेक्शन का। तो अगर आप अपने नेचर ऑफ वर्क में, अपने प्रोफेशन में बहुत ही परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड से काम करते हैं तो केतु का जो प्रभाव है कन्या में आपको अच्छे फल दे सकता है। लेकिन अगर आपके जीवन में संतुलन नहीं हुआ, अनुशासन नहीं हुआ, तो केतु का जो प्रभाव है वो कन्या में काफी बार काम की जगह पे आपके प्रोफेशन में बहुत एक्सट्रीम बदलाव लेके आ सकता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको शत्रु दे सकता है, वो चाहे आपके दिमाग की पैदा करे हुए हों या रियलिस्टिक हों। तो ये सारे कुछ एरियाज हैं जहां पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। तो ये दोस्तों देखिए कंबाइंड इन्फ्लुएंस था जो अगले वर्ष का मैं आप लोगों को बताना चाहता था। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को राशियां भी समझनी हो तो देखिए कुछ राशियां ऐसी हैं जो बहुत स्ट्रांगली अगले वर्ष प्रभावित होने वाली हैं, जिनमें सबसे पहले है मेष राशि, क्योंकि मेष में पहले ही बृहस्पति और राहु गोचर कर रहे होंगे और शनि ग्रह अपनी तीसरी दृष्टि से मेष को देख रहे होंगे। इसके बाद सिंह राशि और कुंभ राशि, कुंभ में तो शनि ग्रह गोचर कर रहे होंगे और सिंह राशि एक ऐसी राशि होने वाली है जिसको दोनों ही बृहस्पति और शनि ग्रह अपनी दृष्टि से प्रभावित अगले वर्ष करेंगे। और लास्टली वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि को शनि ग्रह अपनी दशम दृष्टि से देखेंगे और वृश्चिक के जो भी फल हैं उन एरिया में आपके कर्मों के अनुसार आपको रिजल्ट भी देंगे। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को एक कंबाइंड अंक ज्योतिष और ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों का प्रभाव बताया। अब हम लोग कस्टमाइज्ड रिजल्ट ग्रह जो आपके लिए लेके आने वाले हैं उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग वार्षिक राशिफल पे चर्चा शुरू करेंगे आध्यात्मिक संदेश के तौर पे। तो मुझे टैरो के मेजर आर्कना कार्ड के माध्यम से आप लोगों के लिए जिस कार्ड की ऊर्जा मिली है वो कार्ड है द हाई प्रीस्टेस कार्ड। तो देखिए ये जो कार्ड है ये आध्यात्मिक रहस्यों के विषय में बताता है। किसी भी तरीके से अगर आप आध्यात्मिक पथ पे हैं तो ये वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकर साबित हो सकता है। साथ ही साथ देखिए रहस्यों का जानना हो, रहस्यों का पर्दाफाश करना हो, या आपके कुछ रहस्य लोगों को पता चल जाए, किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स की बात करी जाए, तो ये कार्ड उन विषयों के बारे में भी बताता है। देखिए इस वर्ष ज्योतिष के माध्यम से शनि ग्रह ने मेजरली सतभिषा नक्षत्र में गोचर करना है और आप लोगों के चतुर्थ भाव में गोचर करना है, तो जिसकी वजह से रहस्यों का आदान प्रदान या थोड़ा सा इस वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए रहस्यमयी हो सकती है। और दोस्तों देखिए जो मेरे और बाकी के जो कार्ड्स हैं उनमें अगर मेरे को ये बताना हो कि कौन से देवता हैं जो एक गार्डियन एंजल की तरह आप लोगों के साथ आप लोगों को सुरक्षा इस वर्ष प्रदान करेंगे और किस तरीके की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तो वो मुझे कार्ड की ऊर्जा मिली है आप लोगों के लिए सूर्य देवता की, द सन गॉड की। तो देखिए जो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आई हैं वो आई है ऑनर, स्टेटस एंड फेम। तो उपलब्धि, सफलता के हिसाब से ये अच्छी ब्लेसिंग है। रीयूनियन विथ वंस बिलवर्ड, तो जो भी आपके चाहे ये लविंग रिलेशनशिप है या आपके फैमिली टाइज हो, कोई आपके फ्रेंड्स हो, कोई पुराना एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिससे आपके दिल के तार बहुत डीपली जुड़े हुए हों, इस इंसान का आपके जीवन में वापस पुनः आगमन हो सकता है। इसके अलावा ब्लेसिंग है फ्रीडम फ्रॉम डिसीज एंड एलिमेंट्स, तो किसी भी तरीके से रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के हिसाब से अच्छा साइन है। देखिए बृहस्पति ग्रह खुद ही आप लोगों के छठे भाव में गोचर कर रहे होंगे। और लास्ट जो ब्लेसिंग है वो है जनरल वाइटलिटी, रिस्पेक्ट एंड पावर। अब देखिए दोस्तों जो भगवत गीता की भी जो मेरे कार्ड्स हैं उनमें से जो आप लोगों के लिए जिस श्लोक की ब्लेसिंग के तौर पे ऊर्जा आई है वो आई है चैप्टर 18 वर्स 38, विष येन्द्रिय संयोग द तदग्रे मृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। तो जिसका अनुवाद है हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस मे इन द बिगिनिंग सीम लाइक पॉइजन but at the end is just like nectar, for it is born out of the peace of self realization। आत्मानुभूति से जो आपको सुख की प्राप्ति होती है उसकी तुलना और किसी चीज से नहीं करी जा सकती, वो एक अमृत की तरह आपको सुखमय प्रदान करने वाली ऊर्जा होती है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हमारी जो अटेंशन है ज्योतिष पे फोकस करते हैं। तो देखिए पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस वर्ष जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं वो आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रहे होंगे। तो देखिए शनि ग्रह जो पिछले 2.5 वर्ष से आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, अब देखिए शनि ग्रह का गोचर तृतीय भाव में अच्छा कहा जाता है। जितने भी आज के ज़माने में एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से अपनी समाज में पहचान बनाते हैं, नए कार्य करते हैं, अच्छे कार्यों की नींव देते हैं, ये सारे तीसरे भाव के शनि के सहयोग वाले जातक होते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे ही शनि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो देखिए हमारे जीवन की जो बेसिक नेसेसिटी होती है वो चतुर्थ भाव से आती है। आपने सुना होगा रोटी, कपड़ा, मकान, जो लाइफ की बेसिक नेसेसिटी है। तो शनि ग्रह का चतुर्थ भाव में प्रवेश करना देखिए आपको जीवन में स्टेबिलिटी जरूर देगा। अब देखिए दोस्तों जब हम फाउंडेशन या स्टेबिलिटी की बात करते हैं इसकी परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। आपको ये ऐसा इंसान हो सकता है जो लंबे समय से अपना घर बसाना चाह रहा है, भैया पैसा अच्छा कमा रहे हो, अच्छी नौकरी है, लेकिन आपका घर ही नहीं बसा, या अगर कोई ऑलरेडी विवाहित है तो उसकी संतान नहीं हुई, या किसी को अपना घर लेना है। तो देखिए ये जो वर्ष है जीवन में कुछ नए कार्यों की नींव, और वो ऐसे कार्य जो आपको जीवन में एक स्टेबिलिटी देंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देंगे, उनके हिसाब से इस वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। ये चीज शनि ग्रह आप लोगों के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों शनि ग्रह का जो गोचर है चतुर्थ भाव में चंद्र राशि से, तो देखिए मेंटल इमोशनल प्रेशर लेके आता है जिसको हम ढैया भी बोलते हैं, लेकिन लगन से शनि ग्रह का चतुर्थ भाव में गोचर काफी अच्छे फल देने में सक्षम होता है। ये भाव पब्लिक का भी होता है, ये भाव सिंहासन का होता है। तो जितने भी सियासत से जुड़े लोग हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही फेवरेबल गोचर जोड़ के देखा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग बृहस्पति ग्रह पे फोकस करते हैं तो देखिए बृहस्पति
बृहस्पति ग्रह अप्रैल माह तक, अराउंड अप्रैल 21 तक आप लोगों के पंचम भाव में गोचर कर रहे होंगे। उसके बाद वो आप लोगों के छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पे उनकी युति राहु से हो जाएगी। तो देखिए, राहु और बृहस्पति की युति आपके छठे भाव में, ये उन सारे लोगों को तो अच्छी सफलता दे सकती है जो लोग आजकल के न्यू एज फाइनेंशियल करेंसी में डील कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल में वर्क कर रहे हैं, किसी भी तरीके से वो सारी फील्ड जहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर इन्वॉल्व है, जैसे हम लॉ, पुलिसिंग की फील्ड्स की बात करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी मेकिंग की बात करी जाती है, उन सारे फील्ड्स में अगर आप लिप्त हैं तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ साथ देखिए, अगर किसी भी तरीके के कर्जे चल रहे हैं उनमें आपको आराम मिल सकता है, और साथ साथ हेल्थ तो ये इंप्रूव करेगा ही करेगा। साथ साथ जिन लोगों को इस वर्ष कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, वहां पे भी आपको अच्छी सफलता दे सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको राहु और केतु का गोचर समझना हो तो देखिए, राहु और बृहस्पति की जो ये जुगलबंदी है, ये तो देखिए अगले वर्ष रहनी है, क्योंकि पहले तो देखिए आपके जो पंचमेश हैं वो आपके छठे भाव में जाएंगे, तो राहु से उनकी युति होगी, और उसके बाद राहु ग्रह बृहस्पति ग्रह की राशि में प्रवेश कर जाएंगे अक्टूबर 30 के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि राहु और बृहस्पति ग्रह का जो कंबाइंड प्रभाव है वो आप अपने जीवन के पंचम और छठे भाव के एरियाज में एक्सपीरियंस जरूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राहु ग्रह का गोचर आपके छठे भाव में ही रहेगा, जो कि छठा भाव उपज्या भाव है। यहाँ पे राहु ग्रह की जो स्थिति है, गोचर है, अच्छा कहा जाता है। देखिए, राहु और केतु तो मतलब स्वर भानु दैत्य था, तो राहु तो उसका सर वाला हिस्सा है, और कहते हैं राहु जिस भी ग्रह के प्रभाव में आता है उसका सर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो देखिए, बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं राहु की ऊर्जा को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं। तो मैं ये तो कहूंगा, देखिए छठे भाव से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं इसके जो मटेरियल साइड है, यहाँ पे आपको फल अच्छे मिलेंगे। और इसके बाद जैसे ही राहु ग्रह अक्टूबर 30 के बाद आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपकी कोई भी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा। वो सारे स्टूडेंट्स जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश या विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, उनको सफलता मिलेगी। और कला की फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी ये अच्छा संकेत जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए, अगर आप केतु के माध्यम से समझना चाहें तो देखिए, केतु ग्रह का गोचर तो देखिए द्वादश भाव में तो उनकी मोक्ष कारक प्लेसमेंट है, ये बहुत ही अच्छा गोचर कहा जाता है। मैं देखिए यही कहूंगा कि अगर आप इस केतु ग्रह के द्वादश भाव के गोचर का अगर आप बेस्ट फल नहीं ले रहे, ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान नहीं कर रहे, आप धार्मिक तीर्थ यात्रा इस दौरान नहीं कर रहे, तो आप बहुत एक गोल्डन फेस हैं जिसको आप लूज आउट कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, अक्टूबर 30 को केतु ग्रह आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। एकादश भाव तो देखिए ऐसा भाव है, यहाँ पे मैक्सिमम ग्रह अच्छे ही फल देते हैं। और देखिए, केतु को तो ध्वजा से जोड़ के देखा जाता है, तो एकादश भाव में केतु ग्रह का जो प्रवेश होगा, ये आपका जो समाज का जो दायरा है ये उसको थोड़ा सीमित कर सकता है, लेकिन लाभ और किसी भी तरीके के सम्मान प्राप्त करने के हिसाब से, पद प्राप्ति के हिसाब से केतु का ये अक्टूबर 30 के बाद आपके एकादश भाव में गोचर आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। तो ये दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक ओवरऑल स्नैपशॉट पिक्चर बताई अगले वर्ष की, किस तरीके से स्लो मूविंग प्लैनेट्स आपको प्रभावित कर रहे हैं। अब हम आपके एक एक भाव को देखना, ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, और सबसे पहले शुरू करते हैं आपके लगन से। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने लग्नेश को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए, इस वर्ष की शुरुआत में ही जो आपके लग्नेश मंगल ग्रह हैं वो गोचर कर रहे होंगे आपके सप्तम भाव में, और वर्ष के एंड में उनका गोचर समाप्त होगा आपके प्रथम भाव में। तो देखिए, ये जो सप्तम भाव से लेके जो प्रथम भाव तक का जो एक्सेस है, ये देखिए चाहे धार्मिक यात्राओं की बात करी जाए, कर्म से रिलेटेड कुछ प्रोफेशनल अचीवमेंट की बात की जाए, समाज में आपका दायरा बढ़ने के हिसाब से बात करी जाए, तो ये आपकी जो लग्नेश हैं इनका जो गोचर है आप लोगों के लिए इस वर्ष फेवरेबल एक्सेस में ट्रैवल करेगा। दूसरी चीज देखिए, जैसे शनि ग्रह ने आपके कुंभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करना है, शनि ग्रह की जो दशम दृष्टि है वो आप लोगों के लगन को देखेगी। और देखिए, शनि ग्रह की हर दृष्टि का भी अपना एक प्रभाव होता है, और शनि ग्रह की जो दशम दृष्टि है वो काफी जजमेंट, न्यायकारक होती है और परिणाम और फल देने वाली होती है। तो देखिए, मैं ये कहूँगा, अगर आपकी कोई भी पॉलिटिकल आपकी एस्पिरेशन है, किसी भी तरीके से आपको गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम लिखना है, आप प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो अगला जो वर्ष है, जो भी आपके अच्छे कर्म रहे हैं उनका परिणाम, उनका फल आपको अच्छा स्वास्थ्य, पद प्राप्ति, मान सम्मान प्राप्ति के हिसाब से आप लोगों के लिए जोड़ के देखा जा सकता है।
देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के सेकंड हाउस को देखते हैं, जो कि आपके कुटुंब का, आपके परिवार का और आपके आय का भाव है, आपके धन का भाव है, तो देखिए दोस्तों, आपके जो सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो कि बनते हैं बृहस्पति ग्रह, उनका जो गोचर है अप्रैल 21 तक तो पंचम भाव में रहना है। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए अप्रैल 21 तक तो जो आपका फाइनेंशियल इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा विस्तारवादी रहेगा। आपको आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे होंगे, और काफ़ी ऐसे भी फैमिलीज जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं, तो आपकी संतान की मेहनत भी आपको कहीं ना कहीं, या संतान के जो ग्रह हैं वो भी आपको लाभ प्रदान कर रहे होंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ में, अबंडेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसे ही आपका अप्रैल 21 के बाद जैसे ही आपके द्वितीयेश आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, राहु से उनकी युति हो जाएगी, तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। देखिए, पहली चीज़, कोई भी आपको कागजी काम करना है, कोई भी आपको लोन से रिलेटेड, देखिए लोन आपको अगर प्राप्त करना है, उनके हिसाब से ऊर्जा पॉजिटिव रहनी है। लेकिन हाँ, इसके बाद भी क्योंकि मंगल की राशि है, राहु यहाँ पे है, तो ये चीज़ आपको बहुत इसमें सावधानी बरतनी होगी। कहीं भी आप कोई डॉक्यूमेंट, कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, आपको बहुत सावधानी से उसके प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस जानने के बाद ही आपको अपने हस्ताक्षर करने की मैं सलाह दूंगा। दूसरी चीज़, देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया, वो सारे लोग जो लॉ की फील्ड से जुड़े हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की फील्ड से जुड़े हैं, सर्विस हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, उन सब लोगों के लिए ये समय थोड़ा श्रेष्ठकर हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, देखिए, ये तो बात पक्की कही जा सकती है कि अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए थोड़ी सी रहस्यमयी है, या फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा जो भी चीज़ आपको प्राप्त करनी है उसके लिए संघर्ष तो देखिए करना पड़ेगा। तो आप लोगों के केस में अच्छी बात यह है कि देखिए, आपका जो छठा भाव है, वृश्चिक लग्न के जातकों के केस में छठे भाव से रिलेटेड ये लोग ज़्यादा समस्याएं इसलिए नहीं फेस करते क्योंकि इनका लग्नेश ही है, जिसके बाद छठे भाव का भी स्वामित्व है। तो ये चीज़ें और छठे भाव से रिलेटेड जो पराक्रम है, शत्रु नाशक जो क्वालिटीज़ हैं, वो आपके अंदर नेचुरल ही हैं, और इस वर्ष आपको उनका इस्तेमाल भी करना होगा। ऑफिस वगैरह से रिलेटेड थोड़ी पॉलिटिक्स वगैरह हो सकती है। जिन भी चीज़ों को आपको प्राप्त करना है उसके लिए आपको बाहर तो संघर्ष करना ही है, अपनी टीम में भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, सावधानी बरतते हैं, तो मैं कहूँगा कि फाइनेंशियल फील्ड में स्पेसिफिकली अगर आप हेल्थ, फिटनेस, टेक्नोलॉजी, सर्विस, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो उन सब लोगों के लिए ये जो वर्ष की ऊर्जा है पॉजिटिव और फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के तीसरे भाव को देखते हैं, तो देखिए, सबसे पहले अच्छी बात यह है कि पिछले 2.5 वर्ष से शनि ग्रह जो आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, अब उन्होंने आपका साल की शुरुआत में ही आपके तीसरे भाव को छोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों, शनि ग्रह का जो गोचर जिस भाव में होता है उस भाव में बहुत ज़्यादा ठहराव ले आता है, बहुत ज़्यादा इनर्शिया, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देता है। देखिए, कहा तो ये जाता है शनि ग्रह दंड पालक हैं, वो जिस भी भाव में गोचर कर रहे होते हैं हमारा वहाँ पे न्याय हो रहा होता है, टेस्ट एंड ट्रायल्स हो रहे होते हैं। तो देखिए, ऑल्दो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, तीसरे भाव में शनि ग्रह की चाहे स्थिति हो चाहे गोचर हो, बहुत अच्छा कहा जाता है। जितने भी लोग नौकरी से व्यापार, व्यापार से कुछ विस्तार अपने व्यापार का करना हो, कुछ नए पद की प्राप्ति हो, ये सारा तीसरे भाव के शनि देने में सक्षम होते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, तीसरे भाव में शनि का जो गोचर है लिविंग सिग्निफिकेशन के साथ काफी बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो पिछले 2.5 वर्षों में अगर शनि ग्रह ने, जब वो तीसरे भाव में बहुत मजबूत थे, आपके आस पड़ोस में आपके भाई बहनों से संबंध अगर थोड़े उन्होंने उतार चढ़ाव वहां पे आपने एक्सपीरियंस करे, तो वो उतार चढ़ाव अब थोड़े से होने कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, देखिए दोस्तों, शनि ग्रह की जो मकर राशि है ये कर्म की राशि है। देखिए, जो कर्म का फल है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जब शनि मकर में होते हैं तब तो आपको सिर्फ आंख बंद करके कर्म ही करने हैं। तो मैं जरूर कहूंगा दोस्तों कि देखिए, पिछले 2.5 वर्ष से जो भी आपने संघर्ष करा है, जो भी आपने बीज बोए हैं, उनके फल आपको मिलने शुरू होंगे। और देखिए, इस वर्ष की जो ऊर्जा है थोड़ी इस तरीके की है कि देखिए, अभी तक पिछले 2.5 वर्षों में आपका जो एटीट्यूड था वो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आप बढ़ चढ़ के कुछ
प्राप्त करना चाह रहे हैं, घर परिवार को चाहे समय दे ना दे, पर हाँ जो आपका बैंक अकाउंट है, जो आपके कर्म है, वो आपके अपने लक्ष्यों को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके काफ़ी डेडिकेटेड, डिवोटेड रहेंगे। लेकिन इस वर्ष आपको आपके पुराने बीते कर्मों का तो फल मिलेगा, उनसे सुख या दुख की प्राप्ति होगी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर कर्मा। साथ ही साथ आपकी जो दृष्टि, जो विजन होनी है इस वर्ष, थोड़ी सी अपने जीवन को एकत्रित करने की, थोड़ी एकजुट करने की, थोड़ा मतलब थोड़ा वहाँ पे स्टेबिलिटी लेके आने की थोड़ी सी आपकी मानसिकता रहेगी। और उस माध्यम से आपके इस वर्ष के जो भी तीसरे भाव से जुड़े कर्म होंगे वो कहीं ना कहीं घर परिवार की जिम्मेदारियों को मद्देनजर रख के जरूर होंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, तीसरे भाव से रिलेटेड जितने भी लिविंग सिग्निफिकेशन है, भाई बहनों का चाहे सहयोग मिलना हो, मित्रजनों का सहयोग प्राप्त करने के हिसाब से इस वर्ष की जो ऊर्जा है तीसरे भाव से जुड़ी आप लोगों के लिए फेवरेबल देखी जा सकती है। तो बहुत ही प्राइम टाइम रहने वाला है। आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, आपको कुछ नए रोल एक्सपेरिमेंट करने हैं, आपको कोई नई स्किल एक्वायर करनी है, तो तीसरे भाव से जुड़ी ये सारी जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं आप लोगों के लिए इस वर्ष बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के चतुर्थ भाव का अध्ययन करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे शनि ग्रह का प्रवेश साल के शुरुआत में ही हो जाना है। यहाँ पे शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे। तो देखिए बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, अगर आप किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी इस वर्ष परचेस करना चाह रहे हैं, ये सपोज कीजिए आपका जो अपना ही जो बिजनेस मॉडल है, आप एज अ रियल्टर अगर आप डील कर रहे हैं, आप काम करते हैं, तो भी वर्ष आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, देखिए चतुर्थ भाव को हम सिंहासन के साथ भी जोड़ के देखते हैं, मासस के साथ, पब्लिक के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो जिसकी वजह से ये वर्ष जो है, मतलब जो भी लोग सियासत से जुड़े हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। पर हाँ, एक बात तो पक्की है कि जो घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाने वाली हैं, और शनि ग्रह आपको इस तरफ प्रेरित करेंगे कि ऐसी जीवन की परिस्थितियां होंगी कि आपको प्राथमिकता अपने परिवार को ही देनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों मैं आपके कंबाइंड फल कहूंगा, चतुर्थ भाव से जुड़े किसी भी तरीके की सुख सुविधा प्राप्त करने के हिसाब से बात करी जाए, सुख सुविधा के साधन प्राप्त करने की बात की जाए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टैंजिबल एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग, मैंने कहा रोटी कपड़ा मकान, नया वाहन लेना हो, नया घर लेना हो, नया बिजनेस इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी हो, पॉलिटिकल एस्पिरेशन है आपकी, वहाँ पे सफलता मिलनी हो, उनके हिसाब से तो अच्छा है। लेकिन हाँ, जब हम लोग चतुर्थ भाव से जुड़ी भावनाओं की बात करते हैं, आपकी माँ से जो आपके संबंध हैं या माँ का जो स्वास्थ्य है माता का, तो वहाँ पे थोड़ा सा शनि ग्रह का जो चतुर्थ भाव में प्रवेश होगा, वहाँ पे थोड़ा सा नीरसता, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर दोस्तों ओवरऑल अगर मेरे को बताना हो तो चतुर्थ भाव में शनि ग्रह का जो ये प्रवेश होना है, आपका जो भी आपके अच्छे कर्म बीते कुछ वर्षों से रहे हैं उनका आपको फल घर परिवार और आपके गृहस्थ जीवन में, आपके डोमेस्टिक लाइफ में सुख की अनुभूति के तौर पे जरूर देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के पंचम भाव का अध्ययन करते हैं तो देखिए बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, आपके जो पंचमेश हैं वो बृहस्पति ग्रह हैं। तो बृहस्पति ग्रह अप्रैल 21 तक तो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जो कि बहुत अच्छा साइन है। जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं उनका अपने ग्रेड्स, अपने एकेडमिक्स में फोकस रहना हो, नई नई आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी हो, अच्छे सलाहकार, अच्छे टीचर, अच्छे मेंटर्स आपको आपके जो भी एकेडमिक गोल्स हैं उसको लेके आपको गाइड कर रहे हो, और साथ साथ जो लोग स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव फील्ड से जुड़े हैं उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, उन सब के हिसाब से अच्छा साइन था। लेकिन देखिए दोस्तों, अब होने क्या वाला है, देखिए आपके पंचम भाव से रिलेटेड जो कनेक्टेड रूलिंग ग्रह है जो कि बृहस्पति हैं, वो आपके अप्रैल को छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, वो राहु के प्रभाव में आ जाएंगे, और उसके बाद अक्टूबर को जो राहु ग्रह हैं वो निकल के आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं तो पक्का कहूंगा कि राहु का प्रभाव
आपके पंचम भाव के मैटर्स में अगले साल बहुत स्ट्रांगली आपने इसकी अनुभूति करनी है, इसको लेकर तो आप तैयार रहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो मेंटल स्टेट है उसको आपको किसी भी तरीके से भ्रमित नहीं होने देना, किसी भी तरीके के शॉर्टकट से आपको अपने को बचा के रखना है, किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स में आपको नहीं पड़ना। और हाँ, मैं एक बात पक्का कहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी राहु के डोमेन में काम कर रहे हैं, मतलब जो राहु की ऊर्जा है आपके चार्ट में आपकी लाइफ में पॉजिटिव फेवरेबल ही काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, आप टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, आप जो भी आजकल ऑनलाइन, बिकॉज पंचम भाव में है आपकी बृहस्पति की राशि, आजकल जितने भी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उन्हीं से रिलेटेड फील्ड्स में आप डील कर रहे हैं, तो ये वर्ष आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठकर, बहुत फेवरेबल हो सकता है। पर हाँ, मैं एक ही बात कहूँगा, जो पंचम भाव से रिलेटेड जो आपके जो लव और रोमांस के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन इस वर्ष हो सकती है। थोड़ा सा आप या आपका जो पार्टनर है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, मिसगाइडेड रह सकता है। पंचम भाव से रिलेटेड आध्यात्मिक जो भी आपके गोल्स हैं उनमें आपको थोड़ा सा प्रवीणता, फोकस लेके आने की ज़रूरत होगी। और पंचम भाव से रिलेटेड अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में डील कर रहे हैं तो जो गेन्स और जो लॉस होंगे वो बहुत ही स्टीप होंगे कि एकदम आकस्मिक आपको बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है और एकदम से कुछ बड़ी हानि भी हो सकती है। तो वो काफ़ी कुछ जो आपकी कुंडली है, जो आपकी दशाएं हैं, उस पर निर्भर करेगा। पर हाँ, ये बात तो पक्की है, पंचम भाव से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनमें राहु के जो फ्लेवर्स हैं वो काम करेंगे अगले वर्ष। तो राहु की जो पॉजिटिव सकारात्मक साइड है, जो कि एक बड़ी सोच को और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है, उसी साइड में ज़्यादा जाइएगा, रादर देन कि राहु की नेगेटिव साइड में जाके भ्रमित होके और हर तरीके के व्यसनों में पड़ के अपना नुकसान करें। उनसे मैं आप लोगों को बचने की सलाह दूंगा। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के छठे भाव के प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं तो देखिए छठे भाव से रिलेटेड जो फल हैं और जो दिशा है उसके लिए तो हमें 6th हाउस लॉर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ छठे भाव के भीतर ग्रहों का प्रभाव देख के भी हमें काफी कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो देखिए, आपके छठे भाव के भीतर राहु और बृहस्पति ग्रह का प्रभाव रहना है, साथ ही साथ शनि ग्रह अपनी तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को प्रभावित भी कर रहे होंगे। तो जिसका मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, छठे भाव से रिलेटेड अच्छे फल प्राप्त करने की जो संभावनाएं हैं काफी ज्यादा बढ़ जाने वाली है। और उसमें भी दोस्तों देखिए, क्योंकि राहु और बृहस्पति ग्रह का कंबाइंड प्रभाव है, अगर आप ऑलरेडी बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज में डील कर रहे हैं या आपका जो लाइन ऑफ वर्क है उसमें फॉरेनर्स या फॉरेन मार्केट्स के साथ डील करना हो, न्यू एज टेक्नोलॉजी में डील करना हो, स्ट्रैटेजी मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉट ऑफ आर्बिट्रेशन, अगर ये सारा आपके रोजमर्रा की दिनचर्या का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक बड़ा हिस्सा है, तो आप लोगों के लिए ये जो वर्ष की ऊर्जा है बहुत फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, अगर आपको कुछ बड़ा लोन आपको मार्केट से उठाना है, प्राप्त करना है, उस हिसाब से भी फेवरेबल है। बस हाँ, एक बात मैं कहूंगा, अगले वर्ष आपको जो भी कोई साइन अप करना है, कहीं भी कुछ एग्रीमेंट साइन करना है, बहुत ध्यान से करना है, सारे टर्म्स आपको ध्यान से पढ़ने हैं। इसके साथ साथ किसी भी तरीके की जो ऑफिस पॉलिटिक्स है उससे आपको अपने को बहुत ज़्यादा बचा के रखना है। और लास्टली, अगर अगले वर्ष आपको कोई भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है या आपको कोई पॉलिटिकल आपकी एस्पिरेशन है, आपको इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करना है, तो उन सब में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से, किसी भी प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए छठे भाव से रिलेटेड मैटर्स में बहुत फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के सप्तम भाव से रिलेटेड मैटर्स को स्टडी करते हैं तो देखिए, आपको जो सप्तमेश हैं, जो कि शुक्र ग्रह हैं, अगले वर्ष की जो शुरुआत ही है बहुत अच्छे भाव से कर रहे होंगे। उनका गोचर शुरू होगा मकर राशि में, आपके तृतीय भाव में, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। अगर आप कोई फ्रीलांस काम करते हैं, आप मीडिया से रिलेटेड कनेक्टेड फील्ड से जुड़े हैं या आप टीचिंग, ट्रेनिंग, मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं, तो देखिए, जो वर्ष की शुरुआत ही है आप लोगों के लिए फेवरेबल है। देखिए, सप्तम भाव से हम आपकी पद प्रतिष्ठा देखते हैं, सप्तम भाव से आपकी जो पब्लिक डीलिंग्स देखी जाती
जाती है, आपके बिजनेस इंटरेस्ट और बिजनेस प्रॉफिट्स देखे जाते हैं, और विवाह, गृहस्थी, मैट्रिमोनियल लाइफ के कंसर्न्स देखे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके जो सप्तम भाव से रिलेटेड जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं अगले वर्ष काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। देखिए मैं बस कुछ महीनों की ही ऊर्जा आपको कहूँगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। एक तो देखिए जो अप्रैल का महीना है, जब आपके सप्तमेश हैं शुक्र ग्रह, वो छठे भाव में गोचर कर रहे होंगे, राहु के प्रभाव में होंगे। इसके बाद जो अगस्त और सितंबर का महीना है, जब शुक्र ग्रह ने वक्री होना है, और वो वक्री भी बैक एंड फोर्थ आपके 9th हाउस और 10th हाउस के मैटर्स में, इन दोनों भावों में वक्री और मार्गी हो रखे होंगे। तो ये 2 महीने, अगस्त सितंबर का जो महीना है और अप्रैल का भी महीना, आपको थोड़ा सा सप्तम भाव से रिलेटेड जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वहां पे थोड़ी सी सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। पर इसके अलावा दोस्तों, सप्तम भाव से रिलेटेड पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की बात करी जाए, व्यापार में, बिजनेस में गेन्स प्राप्त करने के हिसाब से भी अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव और फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आप 2023 वर्ष का सारे अंकों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको रिजल्टिंग नंबर मिलेगा 7, जो कि दोबारा से केतु का ही नंबर है, और केतु के पास वृश्चिक की को रूलरशिप है। तो इसका मतलब ये कि अगले वर्ष की जो पूरी जो ऊर्जा है, जो थीम है, वो आपके लगन को ही, आपके पूरे जीवन को ही प्रभावित कर रही है। और मैंने आपको बताया कि देखिए शनि ग्रह का जो गोचर है वो आपके चतुर्थ भाव में होना है। तो चतुर्थ भाव जो कि जीवन में स्टेबिलिटी देता है। तो देखिए अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो सिंगल है और अपना घर परिवार बसाना चाहता है, तो जीवन में गृहस्थी बसाना या शादी करने से बड़ी और स्टेबिलिटी क्या हो सकती है। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि देखिए अगले वर्ष की जो ऊर्जा है, गृहस्थी के मैटर्स हो, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति की बात करी जाए, बिजनेस में भी प्रॉफिट और गेन्स के हिसाब से ऊर्जा अच्छी है। पर हाँ, ये जो इल्यूजन की ऊर्जा है और जो हिडन एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं आपको अगले वर्ष काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही होगी। तो जिसका मतलब ये है कि जो भी आपके निर्णय हैं थोड़े से सोच समझ के लेने हैं, और किसी भी तरीके से आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना। ये चाहे आप बिजनेस डीलिंग की बात करें, या सपोज कीजिए अगर आप टॉप गवर्नमेंट सीट में मतलब आप पोजिटेड हैं, आप वहाँ पे डेसिग्नेटेड हैं, आपके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिए जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से अपनी छवि को किसी भी एलिगेशन, किसी भी स्कैंडल से बचा के रखने की मैं सलाह दूंगा। और सपोज कीजिए काफ़ी बार हम लोग जैसे बोलते हैं कि अगर आप ऐसे लाइन ऑफ वर्क या ऐसी प्रोफाइल में हैं जहाँ पे आप बहुत ही हाई लेवल क्लासिफाइड और सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन के साथ डील करते हैं, तब तो आपको अगले वर्ष को बहुत ही सेंसिटिवली आपको मतलब हैंडल करना है। शनि का भी जो गोचर है वो मेजरली सद्दिशा में होना है। सद्दिशा अपने में बहुत ही सीक्रेटिव ऊर्जा को उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगले वर्ष आपको जो भी निर्णय लेने हैं, अगर आपकी लाइन ऑफ वर्क में बहुत सीक्रेटिव डीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ा सा आपको सूझबूझ से चलने की मैं सलाह दूंगा। पर हाँ, गृहस्थी की शुरुआत हो, जीवन साथी आपको अगले वर्ष मिले अगर आप सिंगल हैं, और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और व्यापार में सफलता के हिसाब से सप्तम भाव की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव काम अगले वर्ष करने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के अष्टम भाव के मैटर्स को देखते हैं तो देखिए अष्टमेश जो आपके हैं वो बनते हैं आपके बुध ग्रह। तो देखिए अष्टम भाव से रिलेटेड अगर हम अध्यात्म की बात करें, अगर हम साधना की बात करें, गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि है और उसमें आप प्रवीणता प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब के हिसाब से, रिसर्च एक्सप्लोरेशन के हिसाब से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है अष्टम भाव से कनेक्टेड मैटर्स में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। पर देखिए दोस्तों, क्योंकि जो आपके अष्टमेश हैं जो कि बुध ग्रह हैं वो आपके लग्नेश के इतने अच्छे मित्र नहीं हैं, तो जब आपके अष्टमेश गोचर में थोड़ी सी सेंसिटिव अलाइनमेंट में होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका मई का महीना है और जनवरी का महीना है, तो देखिए जनवरी के महीने में जो आपके अष्टमेश हैं वो वक्री होंगे आपके 2nd हाउस में। तो इस समय आपको कोई भी जो इम्पॉर्टेंट बिजनेस, आपको कोई डिसीजन लेना है स्पेसिफिकली, जहाँ पे मतलब आपको मतलब ऐसे लोगों के साथ डील करना है जिनकी जो इंटेंशन है थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है,
तो वहां पे थोड़ा सा आपको सूझबूझ से सावधानी से निर्णय लेने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। और इसके बाद दोस्तों देखिए, जनवरी के बाद जो मई का महीना है, तो मई के महीने में जो आपके अष्टमेश हैं, जो बुध ग्रह हैं, वो छठे भाव में वक्री होंगे, शत्रु राशि मेष में होंगे, राहु के प्रभाव में होंगे। तो ये समय ऐसा रहने वाला है कि जहां पे थोड़ा सा कोई आपके लाइन ऑफ वर्क में, नेचर ऑफ वर्क में कोई ऐसी स्कैंडलस सब्जेक्ट पे आप डील कर रहे हैं, ऐसे लोगों से, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स, ये लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, ऑफिस में एकदम से बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स बढ़ सकती है। तो ये 2 महीने हैं, जनवरी का महीना और जो मई का महीना है, जहां पे ये अष्टम भाव से रिलेटेड जो स्कैंडलस जो ऊर्जा है आपको नेगेटिव तरीके से संभावित कर सकती है। पर इसके अलावा दोस्तों, अष्टम भाव से जुड़ी अध्यात्म, योग, साधना, गूढ़ विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त करने के हिसाब से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के नवम भाव का अध्ययन करते हैं तो देखिए अच्छी बात यह है कि 2.5 वर्षों से शनि ग्रह आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे और अपनी सीधी दृष्टि से आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों, अब अच्छी बात यह होने वाली है कि जनवरी के महीने में ही शनि ग्रह ने कुंभ में प्रवेश कर जाना है और फाइनली आपके नवम भाव को, जो इतने प्रेशर वाली शनि ग्रह की सीधी दृष्टि का सामना कर रहा था, वो दृष्टि अब आपके नवम भाव को प्रभावित करना बंद कर देगी। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, जब हम लोग नवम भाव से जुड़े, जो हम लोग विदेश यात्राओं की बात करें, विदेश सेटलमेंट की बात करें, तो नवम भाव से रिलेटेड धार्मिक तीर्थ यात्राओं की बात करी जाए, ये सही सलाहकार मिलने के हिसाब से जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए, देखिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स की ऊर्जा देख रहा हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या है, अल्टीमेटली जो भी हमें धार्मिक जो मार्गदर्शन मिलता है उसके जो चीफ कारक हैं वो देखिए बृहस्पति ग्रह ही हैं। तो बृहस्पति ग्रह ने इस वर्ष थोड़ा सा राहु से प्रभावित रहना है और ये गोचर भी ऐसे भाव में हो रहा है जो कि छठा भाव है। तो ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि सही सलाहकार ना मिले या सलाहकार भी ऐसे मिले कि जिनकी सलाह ली और उल्टा प्रॉब्लम में फंस गए। तो ये थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा कि आंख बंद करके किसी की सलाह आपको नहीं माननी, उसको थोड़ा सा परखिएगा। और दूसरी चीज, नवम भाव से रिलेटेड आपको यात्राएं करनी है, आपका कोई फॉरेन आपके इंटरेस्ट हैं, चाहे विदेश में सेटलमेंट करनी हो या विदेश में आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो या ऑलरेडी आपका प्रोसेस चल रहा है, आपकी पढ़ाई चल रही है, आपको प्लेसमेंट लेनी है, तो हर हिसाब से नवम भाव आप लोगों के लिए ऊर्जा पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है। और साथ साथ दोस्तों देखिए, जो शनि ग्रह पिछले 2.5 वर्ष से आपके नवम भाव को दृष्टि दे रहे थे, तो अगर आपके जो पिछले 2.5 वर्षों से पिता से अगर संबंध थोड़े खराब हुए होंगे या घर परिवार की जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा बढ़ गई होंगी, तो वहां पे भी थोड़ा सा रिलीफ जरूर महसूस करेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों, जो सलाह की बात करी जाती है, मार्गदर्शन, वो अगले वर्ष आपको बहुत केयरफुली लेना है। पर इसके अलावा यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, एक्सप्लोरेशन, धर्म में रुचि बढ़ने के हिसाब से अगले वर्ष की ऊर्जा नवम भाव से रिलेटेड मैटर्स में आप लोगों के केस में बहुत ज्यादा फेवरेबल देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के दशम भाव के प्रोस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो देखिए दशम भाव आपके कर्म का, आपके प्रोफेशन के बारे में बताता है। देखिए दोस्तों, अगले वर्ष की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो ये है कि आपके दशम भाव को या सिंह राशि को दोनों ही बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। और देखिए, जब भी ये 2 इंपॉर्टेंट ग्रह किसी एक भाव को, किसी एक राशि को प्रभावित करते हैं, उस भाव से रिलेटेड कुछ उपलब्धि, सफलता, विशिष्ट सफलता प्राप्त करने की जो संभावनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि स्पेसिफिकली अगर आप सरकार से जुड़े हैं या आप कुछ प्रमोशन के एलिजिबल हैं या लंबे समय से आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो हर हिसाब से अगले वर्ष आप लोगों के लिए सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ऊर्जा बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। देखिए दोस्तों, फर्क सिर्फ ये है कि इन 2 ग्रहों की दृष्टि तो देखिए देख रही है, पर इंपॉर्टेंट है कि वो देख किन भावों से रही है।
तो देखिए शनि ग्रह चतुर्थ भाव से देख रहे हैं आपके दशम भाव को, तो उसका मतलब कि जो मेंटल जो प्रेशर रहने वाला है, इमोशनल बैक ऑफ द माइंड, जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, ये एटीट्यूड, ये अप्रोच आपको थोड़ा सा अपने जहन में रखनी होगी। और साथ साथ दोस्तों बृहस्पति ग्रह की जो ब्लेसिंग आ तो रही है, पर आ कहां से रही है, छठे भाव से आ रही है, जो कि इस विषय में बताता है संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आपको सिर्फ चैलेंजेस बाहर वालों से ही नहीं फेस करने, बल्कि अपने डिपार्टमेंट में अंदरूनी लोगों से भी आपको काफी चैलेंजेस फेस करने होंगे। काफी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बैक स्टैबिंग या कुछ मतलब कि बिल्कुल ही जिनसे आपको बहुत ज्यादा उम्मीद थी उन्होंने आपको लेट डाउन कर दिया। तो इस तरीके के परिस्थितियों से गुजरने के बाद आपकी सफलता के जो दरवाजे हैं वो प्रशस्त होंगे। पर देखिए दोस्तों, मैं दोबारा ही कहूँगा, अगर आपके कोई किसी भी तरीके से आपको कोई आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल आपकी एस्पिरेशन है, तो ये जो दो ग्रहों की जो दृष्टि आपके दशम भाव को देख रही है, और अगर आपकी दशाएं भी अगर सही फेवरेबल सपोर्टिंग टकरा रही होंगी अगले वर्ष, तो पद प्रतिष्ठा सफलता प्राप्त करने के हिसाब से अगले वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के एकादश भाव को देखते हैं तो देखिए एकादश भाव जो कि आपकी इच्छा पूर्ति के विषय में बताता है, आपका नेटवर्क सर्कल कितना बड़ा है उसके विषय में बताता है, और आप जीवन में अल्टीमेटली क्या प्राप्त करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखते हैं आपके जो एकादश जो भाव के मालिक हैं जो कि बुध ग्रह हैं, तो देखिए बुध ग्रह का गोचर मैं 2 ही महीने ऐसे कहूंगा जहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इन एनी केस देखिए बुध ग्रह आपके लग्नेश के इतने अच्छे मित्र नहीं हैं, और उनके पास जो दूसरे भाव का स्वामित्व है वो दोबारा से थोड़ा सा जो स्केरी डरावना अष्टम भाव है। तो देखिए दोस्तों, जो बुध ग्रह का जो गोचर है जो जनवरी के माह में जो आपके सेकेंड हाउस में वो वक्री होंगे, तो किसी भी यार दोस्त की सलाह पे बिना विचार विमर्श करे कोई भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन आपको नहीं लेना। और इसके अलावा दोस्तों देखिए जो मई का महीना है, जब आपके जो एकादश हैं वो आपके छठे भाव में वक्री होंगे और वो राहु के भी प्रभाव में होंगे, तो यहाँ पे कोई भी आपको किसी यार दोस्त को चाहे पैसा उधार देना है या उनसे कुछ पैसा लेना है, ये सारी जो डीलिंग्स हैं बहुत पारदर्शिता के साथ करने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। पर इसके अलावा दोस्तों देखिए ये जो आपके एकादश भाव के जो मालिक हैं उनका जो गोचर है ओवरऑल आप लोगों के लिए सपोर्टिंग है, फेवरेबल है। और इसके साथ साथ देखिए अगर आप यहाँ से देखते हैं तो जो केतु ग्रह का भी अक्टूबर 30 के बाद केतु ग्रह भी गोचर से आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए एकादश भाव में मैक्सिमम ग्रह चाहे वो आपकी कुंडली में स्थित हो चाहे वो गोचर के हों, अच्छे देने में सक्षम होते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए केतु को तो हम जोड़ते ही ध्वजा से हैं, जो कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक है, पद प्राप्ति का कारक है। तो जिसके हिसाब से दोस्तों देखिए केतु ग्रह का जो गोचर है अक्टूबर 30 के बाद आपका जो दायरा है, सामाजिक दायरा है, उसको थोड़ा सीमित कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, एलिजिबल हैं किसी पद पोजीशन के, वो आपको अगले वर्ष केतु गोचर के द्वारा आपके एकादश भाव में प्रवेश करके आपको प्राप्त करा सकता है। मैंने 2 महीने आपको बताए, जो जनवरी का महीना है और जो मई का महीना है, वहां पे आपको आपके फाइनेंसेस और इनकम से रिलेटेड डिसीजन थोड़े ध्यानपूर्वक लेने की मैं सलाह दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों देखिए सामाजिक दायरा आपको मतलब समाज का सहयोग मिले और आपके कार्य ऐसे हों कि जो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएं, उसके हिसाब से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अपने द्वादश भाव से रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं तो देखिए दोस्तों 12th हाउस जो कि आपके गुण विद्याओं का, अध्यात्म का, ये भाव आपके हर तरीके के जो फॉरेन और ओवरसीज इंटरेस्ट का है। तो देखिए एक चीज़ तो मैं आपको दोबारा कहूँगा कि देखिए अगले वर्ष की जो कंबाइंड ऊर्जा है 2023, उसका आप सम करते हैं तो आपको नंबर मिलता है 7, जो कि केतु का नंबर है। और आपके जो लग्नेश हैं, जो मतलब वृश्चिक राशि है, जो आपका लगन है, केतु ग्रह के पास उसका को रूलरशिप है। तो जिसके हिसाब से देखिए ये बात तो पक्की है कि अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए फेवरेबल इस तौर पे है कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स का आपको एक्सेस मिल सकता है। देखिए दोस्तों शनि ग्रह भी सद्दिशा में ही आपके एक और मोक्ष भाव में गोचर कर रहे होंगे, और केतु की भी जो
प्लेसमेंट है आपके द्वादश भाव में है, और जो वार्षिक जो अंक ज्योतिष की ऊर्जा है वो इसी विषय में संकेत कर रही है कि अगर आप अध्यात्म के पथ पे हैं, कोई मंत्र साधना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक आप साधना में अगर बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं, तो उसके द्वारा कुछ विशिष्ट शक्ति या ज्ञान प्राप्त करने के हिसाब से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। और इसके साथ साथ दोस्तों 12th हाउस से रिलेटेड कोई भी जो आपके फॉरेन ओवरसीज इंटरेस्ट हैं उनमें भी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से अगले वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए फेवरेबल ही दिख रही है। देखिए आपके जो द्वादश हैं उसके जो मालिक हैं वो बनते हैं शुक्र ग्रह। तो देखिए शुक्र ग्रह का जो गोचर है वो अगस्त और सितंबर में आपके 9th हाउस और 10th हाउस में वक्री और मार्गी वाले गोचर में होंगे। तो इन 2 महीनों में थोड़ा सा आपको ध्यान बरतने की जरूरत है। और अप्रैल के महीने में उनका जो युति होगी वो राहु के साथ आपके 6ठे भाव में होगी। तो ये एक महीना ऐसा है जहां पे आपको कोई भी जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है थोड़े केयरफुली लेने की मैं आपको सलाह दूंगा। पर इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल चाहे आप अध्यात्म की बात करें, चाहे ओवरसीज इंटरेस्ट की बात करें, अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आपके 12th हाउस से जुड़े मैटर्स में बहुत फेवरेबल और पॉजिटिव जोड़ के देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वार्षिक राशि फल के विषय में आप लोगों के वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मैं बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।